महान हैं। गुणों के स्वामी होने के कारण गणपति कहलाने वाले देवता का जब चंद्रमा ने अपमान किया तो क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन जो भी चांद को देखेगा किसी न किसी कलंक का सामना जरूर करेगा। इसीलिए बापूजी ने बताया कि स्वयं कृष्ण भगवान भी इस कलंक से अछूते नहीं रह सके थे। और हाँ, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से बहुत फायदा होता है। गणों का जो स्वामी उसको गणपति बोलते हैं। गणानाम पति इति गणपति। इंद्रिय गण का जो स्वामी चैतन्य परमात्मा है उसको भी गणपति बोला जाता है। समाज का जो अगवा है उसको भी गणपति बोल सकते और तत्ववेता को भी गणपति बोल सकते। अब कथा आती है कि शिव जी ने प्रवेश किया, माँ पार्वती ने अपने योग बल से बालक बनाया और उस बालक को आज्ञा दी कि कोई भी बिना आज्ञा के ना आए, मेरी आज्ञा के। शिव जी आए और उसके साथ भिड़ना पड़ा माँ की आज्ञा पालने के लिए, और शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिरोच्छेद कर दिया। हकीकत का पता चलते ही शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि ले आओ किसी का भी मस्तक। गण हाथी का मस्तक ले आए और गणपति पर, उस बालक पर लगा दिया। अब शंका उठती कि एक मानुषी गर्दन उस पर हाथी की गर्दन कैसे फिट हुई? तो उसका समाधान ये है कि ये देवताओं की आकृति भले फोटो में मानुषी जैसी हो, लेकिन देवताओं की काया मानुषी काया से विशाल होती है। और भगवान तो उपदेश से हमारा मंगल करते, कल्याण करते, लेकिन गणपति भगवान तो अपने श्री विग्रह से भी हमें प्रेरणा देते और हमारा कल्याण करते। गणपति अर्थात हाथी की सूंड लंबी होती। इसका मतलब है कि कुटुंब में जो बड़ा है अथवा समाज में जो बड़ा है, अगुवा है अथवा तत्ववेता है, उसको दूर की गंध आनी चाहिए। हाथी की आंखें छोटी होती है लेकिन सुई जैसी बारीक चीज को भी उठा लेता है। ऐसे जो कुटुंब का अगुवा हो, समाज का अगुवा हो अथवा तत्ववेता हो, उनकी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। हाथी के कान बड़े बड़े हैं, सुपड़े जैसे। कुटुंब का, समाज का जो गणपति बड़ा है उसके कान तो विशाल हों, अथवा जो भगवत कथा सुनता है उसके श्रवण भी तो विशाल हों, लेकिन सार सार बात सुने। जैसे धान, हम सुपड़े में धान लेते हैं तो धान धान रखते और कचरा पट्टी और फोतरा फेंक देते हैं। ऐसे कुटुंब का, समाज का जो अगवा है या घर का जो अगवा का काम निभाती है माँ, बहन, दादी, मामी, जो वो बात तो सबकी सुने लेकिन सार सार रखे, बाकी का छोड़ दे। ये गणपति के श्री विग्रह से हमें प्रेरणा मिलती है। गणपति के दो दांत है, एक बड़ा और एक छोटा। अर्थात बड़ा दांत दृढ़ श्रद्धा का और छोटा दांत विवेक का। दृढ़ श्रद्धा हो तो विवेक की थोड़ी कमी भी हो विचार की, तभी भी श्रद्धा के बल से आदमी तर जाता है। गणपति के हाथ में मोदक भी है, दंड भी है। अर्थात जो भजन करते हैं और उन्नत होते हैं उन्हें मधुर प्रसाद भी देते हैं, और जो वक्र दृष्टि रखते हैं उनको वक्र दृष्टि दिखाकर डंडे से भी उनका अनुशासन करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। फिर सवाल उठता है कि गणपति भगवान का मूसक चूहा उनका वाहन, चूहे पर इतना मोटा लंबोदर, बड़ा बड़ा पेट। बड़ा पेट ये प्रेरणा देता है कि कुटुंब का और समाज का जो बड़ा है उसका बड़ा पेट होना चाहिए। इस उसकी बात सुन ले, जहां तहां उसे उसकी बात कहे नहीं। ऐसा विशाल पेट होना चाहिए कि आपके पेट में इधर उधर की बातें समा जाए। फिर गणपति के विग्रह से ये भी मिलता है कि गणपति जी का सेवक है चूहा। शेर जिस किसी के घर में नहीं जा सकता है, भगवान शिव जी का बैल जिस किसी के घर में नहीं जा सकता, और भगवान विष्णु का गरुड़ जिस किसी के यहाँ घर में नहीं घुस सकता, लेकिन चूहा तुम भाई तुम्हारे हमारे घर में और तुम्हारे हमारे आश्रम में तो क्या, कुटीर में और बिस्तर में भी घुस सकता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। तो शूद्र से शूद्र प्राणी को भी भगवान गणपति ने अपना काम सौंपा है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हाथ में रखना चाहिए। कुटुंब के बड़े की बड़ाई इस बात में है। कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे वास्तव हो, चाहे खात मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शिव जी के मंदिर की पूजा हो, चाहे विष्णु राम जी के मंदिर की पूजा हो, लेकिन पहले तो ओम गणानाम बदे गंगा निधि। गणपति जी के पैर छोटे, काया बड़ी और पैर छोटे।
अर्थात धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावरा। कोई भी बढ़िया काम करना है तो धीर गंभीर होकर सोच विचार कर करे। जल्दीबाजी झटकेबाज उतावल में करके विफलता को नहीं लाए। धीर गंभीर होकर चले, सफलता चरण चूमेगी। सुनिए कथा कि एक बार गणपति जी जा रहे थे और चंद्रमा ने हंसी उड़ाई कि इतना मोटा पेट लिए जा रहे। गणेश ने कहा कि तुम मेरी मजाक उड़ाते हो, जहाँ तुम दिखते सुंदर हो लेकिन जाओ तुम्हारा ये श्राप दिया और तुम्हारे आज के दिन कोई दर्शन करेगा, तुम मेरे पर कलंक लगाते हो तो आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको कलंक लगेंगे। चौथ का चंद्रमा श्री कृष्ण ने देखा था। श्री कृष्ण को स्वांतिक मणि चुराने का कलंक लगा था। यहाँ तक कि बलराम भी श्री कृष्ण से नाराज हो गए थे और पूरी द्वारका श्री कृष्ण की बदनामी में लग गई थी। चौथ के चांद देखने का असर श्री कृष्ण पर भी पड़ सकता है तो और व्यक्तियों पर क्यों नहीं। फिर मैंने देखा एक बार, मैंने कहा देखें क्या होता है, जरा मजा चखें। तो महाराज सत्संग में तो जहां देखे वहां तो कोई कलंक नहीं, सत्संग में तो सब वाह वाह करे जय जयकार। महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना बीता। 1992 में मैंने देखा था लंदन में। मैं क्या ये 92 का तो एंड हो रहा है। हाँ 1993 आए, उसके पहले महाराज हो देखा तो हो कुछ ऐसा एक समूह पैदा हो गया। ऐसा करा कि 5 ईंटें आश्रम के पास में रखकर उसमें एक कपड़े का टुकड़ा रख दिया और निंदक लोगों ने, और भीड़ भाड़ आती है तो वो 5 ईंटें कैसे रहेगी, हट गए। अखबारों में आया कि आशाराम बापू ने मंदिर तुड़वा दिया। मेरे पास एक बार आई, मैं क्या भाई कब मंदिर, कौन सा मंदिर? बोले बापू जो इस धर्म प्रवृत्ति को देखकर जेलसी करते ऐसे कुछ तत्वों ने, बिल्कुल साधारण आदमी, उन्होंने ऐसा किया था। मैं क्या उनका कसूर नहीं है, मैंने चौथ का चांद देखा था इसलिए नाम चमका है। ऐसे ये तो एक नमूना आपको बताया, ऐसा चला। 1993 की गर्मियों में बारिशों के दिन में भादौरा सुद चौथ आने के पहले मैं कहा अब इस बार नहीं देखनी। 1 साल तो नहीं देखी, दूसरे साल मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपने को तो नहीं देखनी। अपने को तो अनुभव हो गया, आप काहे को दैवी कार्य में विक्षेप पड़े, विघ्न पड़े, लोग वैसे ही धर्म से दूर भागते हैं बाबाओं से, और फिर ऐसे अफवाहों से काहे को अपने जूझना। अपना काम विस्तार से नहीं देखेंगे। नहीं देखने के बहाने अगले साल हम एकांत आश्रम में जाकर बैठे थे कि चलो आज तो नहीं देखना है। नहीं देखना है तो इनकार भी तो आमंत्रण देता है। तो शाम के 7 साढ़े 7 बजे हमने क्या अब देखें, अब तो बादल बादल है कि नहीं जरा देख ले, चला गया कि है। तो अगले साल हमने कहा कि अब तो समय हो गया भाई, रात हो गई, अब थोड़े होगा, देखें है कि चला गया। तो सामने बराबर देखा, मैं क्या देख, फिर देखते रहे कि भाई चौथ का चंद्रमा आज देखा, देखे क्या होता है इस साल। तो घूमते घामते 9 महीने 10 महीने तो बीत गए, 11वां महीना भी बीत गया। अभी अभी उसका चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा कि सूरत आश्रम के साधकों ने जो जमीन खरीदी थी किसानों से, उन किसानों को कुछ निंदक लोगों ने बहका दिया कि तुमने तो 30,000 रुपये में बिगा दिया था 10 साल पहले, और लिखा पड़ी तो किसान के नाते तुम्हारे नाम पर अभी कागजात चल रही है। आश्रम को तो खाली तुमने साइन करके थोड़ा बहुत लिख के दिया है। तुम बोलो कि हमने दी नहीं, तो आजकल लाख रुपया मिलेगा, हम तुमको लाख रुपये के हिसाब से पैसा दिलाएंगे और ये कर देंगे। उन 4 किसानों ने कर दी सही, लेकिन 2 किसान घबराए कि हमने तो पैसे लिए आश्रम की जमीन, और उधर तो सब मंदिर मंदिर भी बन गया। लेकिन 2 ने हाँ भर दिया। और महाराज अखबारों में ऐसा सूरत का ऐसा मैटर अखबारों में चमका के आहा के आश्रम वालियों ने बेचारे गरीब किसान की जमीन ले ली, और गरीब किसान को बुलाया, भाई तेरी कहाँ गरीब किसान, उसको तो हीरे के कारखाने हैं नटू भाई को, गरीब किसान नहीं है, और वो तो खूब सेवा करता है बेचारा। फिर भी जो चमकाना था उन्होंने चमका दिया, और वो किसान तो बेचारे भगत के भगत रहे, लेकिन बीच में भक्तों को बहका कर सही करवा कर जो अखबारों में चमका दिया। मेरे को लगा कि अखबारों में चमकाने वाले भी ये चंद्रमा की चमक का फल अभी अपने को आया है। जय राम जी की। जब कृष्ण को कलंक लग सकते तो आशाराम मुझसे बकात कैसे हो सकता है, अथवा और कोई राम कैसे बकात हो सकता है।
पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।